हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित जोशी वर्किंग एज ए सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट एंड डायबिटोलॉजिस्ट इन जयपुर एट मेडिवा हॉस्पिटल। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। सो प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्या है, हम इस पे कुछ डिस्कस करेंगे। इसका ये किस तरह से इसको इलाज किया जा सकता है, ये किस तरह से व्हाट इज़ प्री मैच्योर इजैकुलेशन एक्चुअली। सो दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ प्री मैच्योर इजैकुलेशन? एक आदमी जो सेक्स करते समय 10 शॉट्स के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है, वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है? या एक आदमी जो सेक्स करते समय 15 मिनट तक सेक्स कर रहा है, वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है? तो दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिकी है इस सवाल का जवाब। यदि एक आदमी अपने पार्टनर के साथ 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड सेक्स कर रहा है और वो जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन वो और उसका पार्टनर दोनों सेक्सुअली सेटिस्फाइड हैं, तो वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं है। और जो दूसरा आदमी 15 मिनट तक सेक्स कर रहा है लेकिन वो और उसका पार्टनर दोनों सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये एक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के क्राइटेरिया में आएगा। सो व्हाट exactly premature ejaculation is? So premature ejaculation, when ejaculation occurs sooner than the man or his partner would like during sex, मतलब आप और आपका पार्टनर संतुष्टि से पहले यदि डिस्चार्ज हो रहे हैं, आपके पार्टनर की संतुष्टि से पहले आप डिस्चार्ज हो रहे हो, तो वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। सो दिस इज द प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। अब हम बात करते हैं कि ये कितने परसेंट लोगों में पाया जाता है। तो मेरी प्रैक्टिस के अंदर 50% पॉपुलेशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन की आती है और 50% पॉपुलेशन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की आती है। करीब 40 से 50% पेशेंट अपनी सेक्सुअल लाइफ के दौरान कभी ना कभी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को फील करते हैं। बट यदि ये कभी कभी होता है, यानी कि 10 में से 2 बार आप जल्दी इजैकुलेट हो रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं है। पर यदि ये रेगुलर हो रहा है तो ये चिंता की बात है। इससे आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इजैकुलेशन कैसे होता है। यदि हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को समझना चाहते हैं तो पहले इजैकुलेशन को हमें समझना पड़ेगा। इजैकुलेशन के 2 फेजेस होते हैं, पहला एमिशन और दूसरा इजैकुलेशन, एक्सपल्शन। सो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में जो एमिशन फेज है, ये एमिशन फेज और एक्सपल्शन फेज, ये दोनों फेजेस हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल से कंट्रोल होती है। मतलब दिमाग से स्पाइनल कॉर्ड, और वो हमारे सिग्नल से इस चीज को कंट्रोल करता है। जब हम सेक्सुअलिटी के पीक पर होते हैं, एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई होता है, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कुछ सिग्नल्स भेजता है ब्रेन से। कहाँ भेजता है? टेस्टिस में भेजता है। और जो हमारा सीमन है वो टेस्टिस से प्रोस्टेट के अंदर आ जाता है। वहां पर प्रोस्टेट, सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म, ये तीनों मिलके मिक्स होते हैं। और जब हम एक्सपल्शन वाली फेज में आते हैं तो ये डिस्चार्ज होते हैं, ये निकलते हैं। सो एक्सपल्शन फेज के अंदर क्या होता है? एक्सपल्शन फेज के अंदर पेल्विक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। इनके जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से हमारा जो सीमन है वो तेजी के साथ बाहर निकलता है एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। और जो हमारा पेनिस है वो धीरे धीरे वापस से शिथिल पड़ने लगता है। कुछ पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन साथ होते हैं। ऐसे पुरुषों में ये डिफिकल्ट होता है कि पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर पहले हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं और फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का ट्रीटमेंट करते हैं। कई बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट करने से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है कई बार जब कॉमन है, तो कई बार जब पेशेंट होता है उसका इरेक्शन बड़ा थुलथुला होता है और वो एक्ट को कंप्लीट करने के चक्कर में जल्दी से पेनिस को वजाइना में डाल के और एक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका इरेक्शन डिसअपियर हो जाए, तो वो जो आपका ईडी है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का एक प्रमुख कारण सेरोटोनिन, एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है। ये जो सेरोटोनिन है, जब हमारे ब्रेन के अंदर ज़्यादा मात्रा में होता है तो हमारी टाइमिंग बढ़ जाती है, और जब ये कम होता है तो हमारा अर्ली इजैकुलेशन हो जाता है।
स्ट्रेस, गिल्ट, डिप्रेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अबाउट सेक्सुअल परफॉर्मेंस, पुअर कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, एंड देर आर सम मेडिकेशन, देर आर सम ड्रग्स, कुछ नशे हैं जो कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन को क्रिएट करते हैं। सो दिस इज प्री मैच्योर इजैकुलेशन। अब हम जब बात करेंगे कि हमारा इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट के लिए आपको मैं एक दूसरा वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ जिससे कि हमारा वीडियो ये शॉर्ट रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। थैंक यू। आशा करता हूँ कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्या है इसके बारे में आपके जितने भी सवाल हैं जो दिमाग के अंदर जो घूमते हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अब इसका जो ट्रीटमेंट है उस पर हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि पसंद आए तो शेयर करें।